या दूसरा ईश्वर किसको कहा? देखो, हाँ, मत्ती उसका 6 अध्याय 24 वचन, 6 अध्याय 24 वचन, 24। कोई मनुष्य दो, देखो 24 निकालो, मत्ती 6 अध्याय और 24 निकालो, देखो उसमें क्या लिखा। हाँ, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। मतलब कोई भी मनुष्य दो ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता, दो प्रभुओं की सेवा नहीं कर सकता कोई भी मनुष्य। हाँ, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वो दूसरा ईश्वर कौन है? आज की तारीख में, आज के जनरेशन में वो दूसरा ईश्वर धन है। धन। आज बहुत से लोगों के जीवन में धन उनका ईश्वर बन गया है, धन उनका प्रभु बन गया है। आज बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर की जगह धन ने ले लिया है। परमेश्वर का स्थान अब उनके जीवन में धन ने ले लिया है। वो परमेश्वर से अधिक धन से प्रेम रखते हैं। वो परमेश्वर से अधिक वो धन के साथ में लिपटे चिपटे रहते हैं। वो परमेश्वर से अधिक अपने धन को महत्व देते हैं, अपने धन को महत्व देते हैं, अपने धन पर वो ज्यादा भरोसा रखते हैं। और इसी के कारण से आज बहुत से विश्वासियों पर, बहुत से मसीहों पर, बहुत से परमेश्वर के मानने वालों के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध है। क्रोध है परमेश्वर का, लोग जानते भी नहीं। क्यों क्रोध है? सीधी साफ बात है भाई, परमेश्वर, बाइबल में लिखा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है मैंने तुमको जीवन दिया, मैंने तुमको पृथ्वी में दिया, मैंने तुमको स्वास्थ्य दिया, मैंने तुमको सब कुछ दिया, लेकिन आज तुम मेरे से अधिक महत्व धन को देते हो, मेरे से अधिक प्रेम तुम धन से करते हो, मेरे से अधिक तुम धन को पाना चाहते हो। मेरे से अधिक तुम धन के पीछे लगे रहते हो, परंतु मेरे पीछे नहीं लगते। तुम मेरे को पाना नहीं चाहते। तुम मेरे को महत्व नहीं देते, तुम मेरे को आदर नहीं देते। इसीलिए मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों के ऊपर में परमेश्वर का क्रोध है, और यही कारण है श्राप, आशीष नहीं है। वो धन धन हाय धन हाय धन हाय धन कर रहे हैं, लेकिन धन भाग रहा है उनसे। वो रो रहे हैं धन के लिए, लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि यहोवा की आशीष से धन प्राप्ति होती है। अगर आज आपको धन की प्राप्ति हो रही है और आप उन्नति कर रहे हैं, आप आर्थिक संपन्न हो रहे हैं, आपको बधाई देता हूं, परमेश्वर आपको दे रहा है। लेकिन आज आप अगर आर्थिक घटी कमी में है, आप कर्ज में है, आप अकाल की परिस्थिति में, इसीलिए क्योंकि आपके लिए आकाश बंद है, वर्षा नहीं हो रही है, आशीष नहीं दे रहा है खुदा आपको। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपने परमेश्वर से अधिक महत्व धन को दिया। धन को आपने अपना प्रभु बना लिया, अपना ईश्वर बना लिया। चर्च, एक बात याद रखो, अगर हम धन को अपना सेवक समझेंगे, धन को अगर हम अपना सेवक समझेंगे ना, तो उस धन को हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए हम उस धन को लगाएंगे। जब प्रभु कहता है कि मैं तुझे धन दूंगा, मेरी आशीष से तुझे धन मिलेगा, बस तू इतना किया करना कि उसमें से उसमें से तू भेंट और दशवांश मेरी सेवा के लिए देना, मेरी महिमा के लिए देना। लेकिन जब मेरे प्रियो हम भेंट, जब हम धन को खुदा के कामों के लिए, खुदा की सेवा के लिए, खुदा के राज्य की बढ़ती के लिए जब हम नहीं दे पाते, तो क्यों नहीं दे पाते? इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि परमेश्वर से अधिक मोहब्बत धन से है। हम परमेश्वर से कम और धन को अधिक महत्व देते हैं, इसीलिए वो धन खुदा की सेवा में देने के लिए दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और यही परमेश्वर देखता है, क्योंकि सिंपल बात है, आदमी जिसको महत्व देगा ना, उसके लिए सब कुछ करेगा।
सब कुछ। अगर एक व्यक्ति किसी से मोहब्बत करे, प्यार करे, अपना सब कुछ निछावर कर देगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी से प्यार करे ना तो अपना सब कुछ दे देगा। मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूं, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं उनसे, और जब वो मेरे से कुछ मांगते हैं मैं कभी ना नहीं कहता, मैं उनको देता हूं। हाँ, शुरुआत में थोड़ा बहुत ना नुकुर करूंगा, लेकिन मैं फिर दूंगा। जो मेरी बेटी ने मांगा, जो मेरी पत्नी ने मांगा, मैंने उनको दिया। काहे के लिए? मैं उनसे प्यार करता हूं, ये मेरा प्यार है। लेकिन अगर मेरे को मेरी बेटी से प्यार नहीं है, मेरी पत्नी से प्यार नहीं है, वो मेरे को मांगते रह जाएंगे, रोते रह जाएंगे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी और मेरी बेटी से ज्यादा मोहब्बत मुझे पैसों से है। और ये पैसों का, आपको बताऊं, धन बुरा नहीं है, धन का लालच, धन का लोभ बुरा है। और धन के लोभ के कारण से आज बेटा बाप का दुश्मन बन गया, बेटी मां की दुश्मन बन गई, पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। काय को? पैसा। पैसा, पैसे के कारण से सगे भाई बहन रक्षाबंधन भूल गए। पैसा, धन का लालच सब बुराई की जड़ है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? धन से प्यार मत कर, धन को अपना स्वामी मत बना, धन को इतना महत्व मत दे, धन से लिपटे चिपटे मत रह। तुझे सिवाय दुख के, सिवाय कष्ट के, सिवाय तकलीफ के, सिवाय श्राप के तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा धन तुझे आशीषित नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे आशीषित कर सकता हूं। राजा आहाब ने और इस्राएलियों ने वचन सुना, माना नहीं, इसलिए अकाल में मर गए, अकाल की चपेट में आ गए। क्या हो गया? गरीबी, आर्थिक घटी कमी, आर्थिक संघर्ष, कर्ज। सारपत की विधवा स्त्री ने क्या किया? वचन सुना, विश्वास किया, माना, और वहां पर क्या लिखा हुआ है? वचन के अनुसार किया। तो क्या हो गया? क्या हो गया? अकाल में भी उसके जीवन में आश्चर्य कर्म खुदा ने किया, और अकाल में भी संपन्नता का जीवन को जिया उसने। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखो मेरे प्रियो, वचन सुनने वाले, बाइबल में जानते हो याकूब की पत्री पहला अध्याय पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है जो वचन सुनता है और भूल जाता है और अपने मन की करता है, वो अपने आप को धोखा देता है कि खुदा से उसने आशीष पाई है। हाँ, परंतु जो वचन को सुनता है और वचन के अनुसार जीवन जीता है, वो अपने सब कामों में आशीष प्राप्त करता चला जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा? अगर विधवा स्त्री एलिया भविष्यवक्ता को रोटी नहीं खिलाती, आशीष कभी नहीं खुलता। आपको पहले विश्वास करके आपको देना होता है। बाइबल में क्यों लिखा तो तुम्हें दिया जाएगा? बाइबल में यह नहीं लिखा तुम्हें दिया जाएगा और तुम देना, ऐसे नहीं लिखा। जैसा वचन है वैसा समझो, पहले दो तो तुमको दिया जाएगा। क्या हम दे रहे हैं भेंट उदारता के साथ, बहुत ऐत से या कंजूसी से? क्या हम दे रहे हैं दशमांश? क्या हम दे रहे हैं? क्या हम खुदा के राज्य में अपने धन को लगा रहे हैं ताकि प्रभु की सेवा हो? क्या हम धन से खुदा की सेवा, खुदा की महिमा कर रहे हैं? बाइबल में क्यों लिखा लेने से? बाइबल में क्यों लिखा लेने से देना धन्य है? ऐसा क्यों लिखा? बताओ बताओ। लेने से देना अधिक ब्लेसेड है। जो लेने से जो देता है ना, वो अधिक ब्लेसेड होता है। इतनी सी बात मेरे दिमाग में घुस गई, मेरे दिल दिमाग में घुस गई, और मेरे को मालूम चल गया, अगर मुझे आर्थिक उन्नति चाहिए, आर्थिक संपन्नता चाहिए, तो मुझे देना सीखना पड़ेगा। मुझे देना सीखना पड़ेगा, मुझे दूसरों को ब्लेस करना सीखना पड़ेगा। कितनों को समझ में आ रहा है? हमको भी फाइनेंस का जरूरत है, जमीन लेना है, बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं। खुदा ने दर्शन दिया है, उस दर्शन को पूरा करना है। अगर मैं भी सिर्फ मैं और मेरी मिनिस्ट्री के बारे में सोचूं, तो मैं भी भेंट और दशमांश
बंद कर दूंगा अगर सिर्फ मैंने अपने बारे में सोचा। और क्या होगा मालूम है? मेरा ग्रोथ रुक जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, हम दसवांश नहीं देते, हम दसवांश से बहुत ज्यादा देते हैं। मैं और मेरी पत्नी हर महीने हम दूसरी मिनिस्ट्री को लाखों में हम देते हैं, लाखों में, हर मंथ। क्यों देते हैं मालूम है? मेरे को मालूम है अच्छे तरीके से। क्यों? दो, मैंने दिया तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मुझे मालूम है, क्या मालूम है? अगर मैं कंजूसी से दूंगा तो खुदा भी वैसे ही देगा। अगर मैं उदारता से दूंगा, बहुतायत से दूंगा, तो खुदा भी मुझे बहुतायत से वर्षा करेगा मेरे ऊपर। आशीष की वर्षा नहीं हुई, जीवन सूख गया लोगों का। मेरे प्रियो, अगर हम पर आशीष की वर्षा ना होना, तब हमारे जीवन का परिणाम अच्छा नहीं होता, श्राप। सिंपल बात आपको कह दूं, आप खुदा का जो वचन सुनते हैं, आप उसको बस उस वचन के अकॉर्डिंग काम करो। आप इतना आशीषित हो जो, आप इतना आशीषित होगे। खुदा ने खुद इस बात को कहा है। क्या कहा खुदा ने मालूम? मैंने तुझे उधारी लेने वाला नहीं, मैंने तुझे बहुत तेरी जातियों को उधारी देने वाला बनाया है। भैया, अकाल की परिस्थिति में पावर हाउस के अंदर में एक बहुत बड़ी बस्ती है जहां पर 100 परिवार रहता है। 100 परिवार रहता है। पावर हाउस के अंदर एक बस्ती है, जो लोग डेली मजदूरी करते हैं, तिहाड़ी का काम करते हैं, मट्टी खोदना डेली काम करते हैं। 100 परिवार वहां पे रहता है। अकाल में उसके बच्चे लोग मतलब नगर निगम से खाना आता था, खाना, और वो भी टाइम पर 7 बजे। तो बेचारे बच्चे लोग, बड़े बुजुर्ग लोग खाने के पीछे में दौड़ते थे, लाइन लगाते थे, झगड़ा होता था। ये सब देख करके मेरे को रोना आ गया था। घर गया, रात को मैं और मेरी पत्नी ने प्रार्थना किया। सुबह हम उठे, टीम को बुलाए, टीम को हमने बुलाया और खाना बनाना हमने शुरू किया। खाना बनाना हमने, आज भी वीडियो है उसका। हमने खाना बनाना शुरू किया। सुबह हम खाना लेकर के जाते थे उन परिवारों को खिलाने के लिए, रात को हम खाना लेकर के जाते थे उन परिवारों के लिए। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, वो मसीह नहीं थे, वो विश्वासी नहीं थे, वो अन्य जाति थे। 100 परिवारों को हमने राशन दिया, सब्जी भाजी दिया। और आपको मालूम है, उसी का तो परिणाम है, अरे उसी का तो परिणाम है कि खुदा ने ऐसा अनुग्रह किया कि ये देखो इस भवन में खुदा ने उसी का परिणाम है, ये उसी का परिणाम है। ये उसी का परिणाम है। नहीं तो आपको सच्चाई बता दूं, आज आपको मैं बता दूं, इस भिलाई दुर्ग जिले के अंदर में बहुत से पासवान है, 25 साल हो गए सेवकाई के, बाल सफेद हो गया, खुद का चर्च नहीं है, खुद की जमीन तक नहीं ले सके। समझो मेरी बात को, धन से मोहब्बत मत करो, खुदा नाराज हो जाएगा। खुदा से मोहब्बत करो, अपना धन खुदा की सेवा में लगाओ। ये खुदा का वचन है। अगर ये मेरा वचन होता तो बाइबल में लिखा ना होता। ये बाइबल में लिखा है और वो खुदा का वचन है, वही आपको प्रीच कर रहा हूं, वही आपको प्रचार कर रहा हूं। लेकिन इस्राएलियों ने सुना नहीं, विरोध किया। राजा अहाब ने विरोध किया, अकाल की चपेट में आ गए। सिर्फ एक विधवा स्त्री ने सुना, वचन के अनुसार किया, संपन्न अकाल में भी, संपन्न अकाल में भी। कितने लोगों को समझ में आएगा? बस एक चीज याद रखना, उस स्त्री ने कब दिया? अकाल में। कब दिया? कब दिया? उसके पास में मुट्ठी भर मैदा था और कुप्पी भर तेल था, सिर्फ 2 रोटी। उसके बाद भी उसने क्या किया? खुदा के अभिषिक्त को ब्लेस किया। कब? घटी कमी में। आपको मालूम है, आपके देने का सबसे अच्छा समय तब नहीं है जब आपके पास में है। आपके देने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आप आर्थिक घटी कमी में हैं, जब आप अकाल में हैं, तब देना शुरू करो। उसी अकाल में चमत्कार दिखाएगा प्रभु। अकाल में दो। हमने अकाल में दिया, चमत्कार देखा। लोग क्या बोलते हैं मालूम है? लोग बोलते हैं पैसा आएगा ना
तो प्रभु हम देंगे। अभी आप तो देख रहे हैं ना प्रभु, राशन है, घर का रेंट है, फिर बच्चों लोग का स्कूल है, आप तो जानते हैं ना प्रभु। जानते हो प्रभु क्या बोलता है? प्रभु कहता है मैं तो जानता हूं लेकिन तू नहीं जान पा रही है, ये सब मैनेज तू करेगी कि मैं करूंगा, ये तू नहीं जान पा रही है। हाँ हाँ, तू मुझसे अधिक, वचन से अधिक तू पैसे को मत दे। तेरे को मुझ पर भरोसा नहीं है, पैसे पर भरोसा है। तुझको मेरे वचन पे भरोसा नहीं है, तेरे को पैसे पे भरोसा है। और आपको मालूम है रिजल्ट, सच्चाई आपको बता रहा हूं, उनकी स्थिति परिस्थिति कभी ठीक नहीं हो पाती, वो कभी नहीं दे पाते। परिस्थिति को मत देखो, परिस्थिति से बड़ा है परमेश्वर। आमीन। बस इतना याद रखो मेरे प्रियो, परमेश्वर से अधिक महत्व किसी को मत दो। नए नियम के अनुसार वो दूसरा प्रभु, वो दूसरा ईश्वर धन है, मत बनाना। धन आपको बचा नहीं पाएगा, याद रखना। धन आपको आशीषित नहीं कर पाएगा। यहोवा कहता है